इस वीडियो में हम पेरोनीज डिजीज़ और पिनाइल कर्वेचर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट, एससीआई इंटरनेशनल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में पिछले 12 साल से कार्य कर रहा हूँ। हमारे रिकंस्ट्रक्टिव सेंटर यूरोलॉजी सेंटर में काफ़ी क्वेरीज आती हैं जिनमें यंग पेशेंट में पिनाइल कर्वेचर होता है और वो इसके ट्रीटमेंट के बारे में क्वेरी करता है। जो यंग पेशेंट में पिनाइल कर्वेचर होता है वो नॉर्मली बचपन से होता है। जो लिंग के जो दो कॉर्पोरा होते हैं उसके डिसप्रपोर्शनेट ग्रोथ के कारण कर्वेचर होता है। ज़्यादातर पुरुषों में ये माइल्ड डिग्री का 10, 15 या 20 डिग्री का कर्वेचर होता है, जिसमें कोई भी सर्जरी या मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है और सिर्फ उन्हें रीअश्योरेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उनको एक समझाना पड़ता है कि एक जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही सामान्य टाइप की प्रॉब्लम है और ये आगे जाके उनकी सेक्सुअल लाइफ और फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी। कुछ इनमें से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा डिग्री का होता है, 50 to 60 डिग्री का होता है। उनमें हमें ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत होती है और इसमें जो ट्रीटमेंट है वो एक ही है, सर्जिकल करेक्शन। ऐसी कोई भी दवाई या लेप या ऐसा कुछ तरीका नहीं है जिसके द्वारा इस कर्वेचर को ठीक किया जा सके। इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन ही ज़रूरत होता है और जिसमें हम प्लाइकेशन टेक्निक का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और उस प्लाइकेशन टेक्निक के द्वारा लिंग या पेनिस को सीधा किया जाता है। जो पेशेंट आते हैं वो उनका एक क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम ये सर्जरी कराएंगे तो हमारे इरेक्शन में कुछ फ़र्क पड़ेगा। प्लाइकेशन सर्जरी जो कंजेनाइटल पिनाइल कर्वेचर के लिए की जाती है बहुत ही सेफ सर्जरी है। इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इरेक्शन में फ़र्क पड़ने का कोई भी चांस नहीं है और जैसा भी आपका इरेक्शन सर्जरी से पहले था वैसा ही इरेक्शन बाद में भी रहता है। एक और क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब इससे हमारी जो पेनिस की लेंथ है वो कम हो जाएगी। तो मैं उनको एक ही चीज़ समझाता हूँ कि अगर एक पेनिस है जो 50-60 डिग्री बेंड है वो वैसे भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने में असमर्थ है, उस पेनिस के द्वारा आप कोई भी सामान्य तरीके से संभोग क्रिया या सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अगर हम सर्जरी के द्वारा उसको स्ट्रेट कर सकते हैं और अगर हमारा उसमें से जो पेनाइल लेंथ का लॉस है वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर है तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा एक तरीका है जिसके द्वारा पेनिस को सीधा किया जा सकता है और फिर उसके बाद आप आराम से सेक्सुअल एक्टिविटी संभोग क्रिया कर सकते हैं। एक कर्व्ड पेनिस से बेटर एक्टिविटी है वो एक स्ट्रेट पेनिस से हो सकती है, इसलिए ये सर्जरी करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो दूसरा प्रेजेंटेशन होता है पिनाइल कर्वेचर का वो लेटर फेज में होता है, जो 40, 45 या 50 की उम्र में जो हमारे पास मरीज आते हैं और उसमें मुख्यतः कारण पेरोनीज डिजीज़ होता है, जिसमें पहले उनको पेनिस में गांठ फील होती है और उसमें दर्द रह सकता है 3 से 6 महीने तक और फिर धीरे धीरे दर्द चला जाता है और गांठ बनी रहती है और गांठ की सिकुड़न के कारण, कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लिंग है उसमें टेढ़ापन आ जाता है। फिर वही पेशेंट की मेजर क्वेरी यही रहती है कि क्या इसको हम मेडिसिन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। पेरोनीज डिजीज़ के 2 फेज होते हैं। जो एक्यूट फेज होता है वो पहले 3 से 6 महीने का होता है। उसमें जो हम मेडिसिन देते हैं उनका मुख्यतः जो रोल होता है वो पेन को कम करना होता है, क्योंकि पेरोनीज में पेन एक बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। बट मेडिसिन जो पेन किलर या और कोई भी मेडिसिन, विटामिन ई या मल्टीविटामिन या हम एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, वो प्लाक के साइज़ को कम नहीं कर सकते हैं और ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जो पेरोनीज की जो प्रोग्रेशन है, जो डिजीज़ का बढ़ना है उसको रोक सके। हम यही मरीजों को सलाह देते हैं कि आप पेन किलर टाइमली लीजिए और जब ये प्लाक स्टेबल हो जाए, मतलब जो कर्वेचर है वो बढ़ना बंद हो जाए और जो दर्द है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तब हमारे पास आइए। उस टाइम में हम जो उनका बेंड या कर्वेचर है उसको असेस करते हैं और अगर वो 30 डिग्री से ज़्यादा है या पेशेंट को उस बेंड के कारण सेक्सुअल एक्टिविटी या संभोग क्रिया करने में दिक्कत आ रही है तो हम उन्हें सर्जरी की सलाह देते हैं। इस एक्यूट क्रोनिक फेज़ में सर्जरी ही एकमात्र इलाज है और मेडिसिन से ये कर्व को ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप में से कोई भी इस दोनों प्रॉब्लम से ग्रसित है या आपका कोई जानने वाला, कोई मित्र या कोई रिश्तेदार है जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो इसमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है।
आप कोई भी रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट या अगर आप चाहें तो हमारा यूरेथ्रा एंड पेनाइल सर्जरी जो सेंटर SCI इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम और हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि कैसे हम ये सर्जरी प्लान कर सकते हैं, इसमें सर्जरी के दौरान क्या क्या स्टेप्स रहेंगे और बाद में आपको इसके चीज़ का कैसे रिकवरी फेज़ में मैनेज करना है और क्या क्या देखभाल करनी है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, पेरोनीज डिजीज़ है, ये ट्रीटेबल डिजीज़ है और इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।